सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार। कृपया सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें। सर नमस्ते। चलिए अब अपन बीसी को शुरू करते हैं। अब है जो ईएमबी के बारे में करीब 2 माह पहले भी एक बीसी के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया गया था। आज पुनः उसको रिपीट कर रहे हैं। परिषद के पत्र क्रमांक 6249 दिनांक 12/4/2021 के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन नरेगा सॉफ्ट पर ईएमबी के माध्यम से दर्ज किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए। MIS रिपोर्ट 21.3 के अनुसार दिनांक 18/5/2021 तक मात्र 17 जिलों के द्वारा, उन जिलों के नाम है बैतूल 2438, इंदौर 437, बड़वानी 42, डिंडोरी 33, नीमच 16, विदिशा 15, खंडवा 8, छतरपुर 7, धार 7, सीधी 6, भोपाल 3, गुना 2, कटनी 3 और मुरैना 1। कुल इतनी एंट्री जो है ईएमबी के माध्यम से की गई है। बस बाकी जिलों की प्रगति अभी शून्य है। इसमें अभी तक कुल प्रदेश में 3022 मास्टर रोलों की एंट्री ईएमबी के माध्यम से की गई है, जबकि MIS रिपोर्ट 14.3 में T+5 के अनुसार 8,84,594 मास्टर रोल आपके लंबित दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। MIS रिपोर्ट 14.3 के अनुसार देश के 34 राज्यों में T+5 के अनुसार 41,43,350 मास्टर रोल नॉट फिल्ड बता रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 9,07,569 मास्टर रोल हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। MIS रिपोर्ट 21.3 पूरे देश में 16,20,383 मास्टर रोल की एंट्री ईएमबी के माध्यम से की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मात्र 3,022 मास्टर रोलों की एंट्री है 18/5/2021 तक, जिसमें सबसे ज्यादा ईएमबी की एंट्री जो की गई है वो उड़ीसा में की गई है, जिसका फिगर है 3,67,913। जैसा पिछले वर्ष आप लोगों ने कोरोना लॉकडाउन में लेबरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका दिखाई थी, मैं चाहूंगा कि आप लोग ईएमबी के माध्यम से मूल्यांकन करने में भी अपने मध्य प्रदेश का नाम ऊपर के टॉप जिलों में आपके सहयोग से प्रदर्शित होगा। अब देखिए आप टेबल R21.3 डाटा एंट्री में आप लास्ट वाले कॉलम में देखिए नंबर ऑफ मास्टर रोल फॉर विच मास्टर एंटायर्ड, जिसमें आप देखिए थ्रू पीओ लॉगिंग से मात्र 3,022 मास्टर रोल आपको फिल दिखा रहे हैं कॉलम नंबर 12 में, जिसमें सबसे ज्यादा है बैतूल के 2,438, उसके बाद आता है इंदौर का 437, फिर उसके बाद बड़वानी 42। क्या बैतूल वाले साथी हमको सुन पा रहे हैं?
बैतूल नर्मदापुरम संभाग से के साथी हमको सुन पा रहे हैं? सुन रहे जी, सुन रहे साहब। जी सर, बैतूल सुन में पा रहे हैं आपने सर। जो जी सुन रहे हैं बैतूल में आप जी जी। बैतूल में जो आपने 2438 मस्टर रोल फिल किए हैं, उसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने किस तरीके से उसको किया है, ताकि बाकी जिले भी आपका अनुसरण कर सके। बैतूल से कोई भी एक जन। बैतूल अनम्यूट करके बोले प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बैतूल। बैतूल से कोई भी एक साथी थोड़ा बताएं। हेलो हाँ बोलिए। सर, पन्ना से बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही। कभी म्यूट करते हैं तब नहीं आती। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं पुनः बैतूल वालों से आग्रह करूंगा, प्लीज अपने अपने माइक जरूर बंद कर दें। क्या है, आवाज में डिस्टर्बेंस होता है, काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। और आदरणीय बैतूल में कोई हो तो कृपया अनम्यूट करके बोलें और अन्य सभी अपने माइक म्यूट करें। बैतूल बैतूल से सब इंजीनियर बोल रहा हूँ सर, विजय कुमार जी के। बोलिए विजय कुमार जी। सर ये मतलब जब मस्टर का समय पे जब फीड करते हैं सर, तो समय पर ही मतलब ईएमबी मतलब मस्टर को लेकर उसमें मेजरमेंट लेके भर दिया जाता है, तो क्या है उनका जो पेंडेंसी नहीं रहती सर। और ऐसा मतलब जैसा पेमेंट मस्टर फीड करते हैं उसी समय ईएमबी भर दिया जाता है सर, तो पेंडेंसी खत्म हो जाती है। बैतूल को छोड़ के बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताकि बैतूल म्यूट कर लें, ताकि बैतूल वालों की आवाज आपको सुनाई दे। बताएं बैतूल। सर बैतूल से बोल रहे हैं। आप बोलिए। सर जब हम लोग ईएमबी बनना रहता है तो T5 वाला जो रहता है मस्टोल की एंट्री उसमें कर देते हैं हम लोग। हाँ। जो बेज आता है वो भी डाल देते हैं ईएमबी में जी। तो इससे जब T5 हमारा 0 हो जाता सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको इसमें? नहीं सर, नहीं आ रही है। ठीक, आपका काम प्रदेश में सबसे अच्छा है। जी सर, आपका कार्य प्रदेश में सबसे अच्छा है। जी जी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। दूसरी सीट देखिए आप, 14.3 डैशबोर्ड फॉर डिले मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप देखिए कॉलम नंबर 4 में 18/5/2021 में देखिए आप, मेजरमेंट बुक नॉट फिल्ड इन T+5 डे। ये देखिए इसमें आपके 18 तारीख को 8,84,594 मस्टर रोल आपके नॉट फील्ड शो हो रहे हैं। उसके नीचे जिलेवार मस्टर रोलों की संख्या दी हुई है, जिसमें बालाघाट 39,641, छतरपुर 37,004, डिंडोरी 39,515, छिंदवाड़ा 36,949, कटनी 31,695। इस तरह कुल मिला के 8,84,594 मस्टर रोल आपके नॉट फील्ड शो हो रहे हैं।
आप लोग इसमें अपने अपने जिलों के आंकड़े देख सकते हैं। विदिशा 34,410। अब आपको इस टारगेट को जो दिख रहा है 8,84,000, इसको कम करना है। इसको आपको कम करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें मेहनत और समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप मैन्युअली करते थे वही प्रोसीजर आपको इसमें अपनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें महात्मा गांधी नरेगा का फ्रंट पेज खोलिए, जिसमें आप देखिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत वाला। जो नीचे दूसरे नंबर पे जो कॉलम दिख रहा है जिसमें लिखा है पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इसमें आप जब जाएंगे तो ये ग्राम पंचायत लॉगिंग पे आप खोलेंगे। पहले ग्राम पंचायत लॉगिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो नेक्स्ट पेज आपका आएगा ग्राम पंचायत। ये देखिए आपको एरो से निशान दिख रहा है। जब ग्राम पंचायत को आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा आपका डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में आपको शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन, वर्क अलॉटमेंट, न्यू वर्क, मास्टर रोल और यूसी। जब डाटा एंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे देश में 34 प्रदेश में जहां जहां मनरेगा चल रही है उन प्रदेशों के नाम आएंगे। इसमें आप जब एमपी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये खुलेगा ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिंग। देखिए इसमें स्टेट का नाम शो हो रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की आईडी और इसका पासवर्ड। जैसे हमने इसमें खरगोन लिया है, ब्लॉक लिया है झिरनिया, ग्राम पंचायत ली है पिपरी और इसकी यूजर आईडी डाली और पासवर्ड डाला। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आएगा ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री। ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री में आप देखिए D6 मास्टर रोल। जैसे ही आप D6 मास्टर रोल को क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल पेज खुलेगा D6 का, जिसमें आपका आएगा मेजरमेंट बुक एंट्री। मेजरमेंट बुक एंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका वो मेजरमेंट बुक, इंटर द इनपुट वैल्यू फॉर मेजरमेंट बुक। अब देखिए इसमें जो कॉलम दिए गए हैं मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, फाइनेंशियल ईयर, मेजरमेंट बुक नंबर, पेज नंबर, मेजरमेंट डेट और इसमें वर्क कोड आपको सर्च करना है। भी आपके ग्राम पंचायत में कार्य चल रहे हैं वो सारे वर्क कोड नाम के साथ यहाँ पे शो करेंगे। कोई भी एक जिसका आपको मूल्यांकन करना है उसका वर्क कोड आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए खरगोन वाले ने जी निस्तारी तालाब का वर्क कोड सिलेक्ट किया। जब इस वर्क कोड को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज जो है आपका खुलेगा इनपुट, इंटर द इनपुट वैल्यू फॉर मेजरमेंट बुक। देखिए इसमें भी वही कॉलम है, ऊपर के कॉलम वही है, एमबी नंबर, पेज नंबर। इसमें अब एक कॉलम आ गया आपका डेट ऑफ मेजरमेंट और वर्क कोड से जो आपने वर्क सिलेक्ट किया था उसका नाम और वर्क कोड आ गया यहाँ। उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे इसमें, मास्टर रोल पीरियड वाइज और मास्टर रोल वाइज। इसमें किसी में भी आप एक को क्लिक करके और ये एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मास्टर रोल नंबर की किया या मास्टर रोल को डेट वाइज किया, तो आप जब डेट वाइज क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका, इसमें ऊपर की कॉलम सेम रहेंगे। ये कॉलम वही है जो आप मैनुअल एमबी में फ्लाई शीट में भरते थे, जैसे एमबी नंबर, ग्राम पंचायत, वर्क कोड, वो सारे कॉलम इसमें दिए हुए हैं।
अब आपने डेट के हिसाब से अगर सिलेक्ट किया तो देखिए इसमें मस्टर रोल की डेट आ गई, मस्टर रोल का नंबर आ गया और टोटल नंबर ऑफ पर्सन डे आ गए इसमें, मतलब कुल कितने मानव दिवस हैं उस मस्टर रोल में, ये भी इसमें आपका शो कर रहा है। इसके नीचे आप देखिए एक्टिविटी कंपोनेंट आएगा आपको। एक्टिविटी कंपोनेंट में वो सारी एक्टिविटी आएंगी जिसका आपका, जिसके हिसाब से आपका एस्टिमेट बना है या डीपीआर फ्रीज हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें जो आइटम के मेजरमेंट करेंगे वो मैनुअल वाली एमबी में करेंगे। इसमें सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इसमें डिटेल मेजरमेंट नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट की क्वांटिटी भरनी है, रेट भरना है यूनिट कास्ट में, तो ये आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी और लेबर कंपोनेंट आ जाएगा। ये आपको सारे मैनुअली फीड करना है इसमें। ये आप अगर क्वांटिटी भरेंगे तो रेट आपको मैनुअली फीड करना है, बाकी 2 कॉलम भी आपको मैनुअली फीड करना है जी। जब इस कॉलम को आप भर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा, ये आपकी पूरी एक्टिविटीज खत्म होने के बाद इसमें दिया हुआ है मटेरियल कंपोनेंट। मटेरियल कंपोनेंट में आपने जैसा सिक्कर में देखा होगा कि उसमें डिटेल एनालिसिस में आप जब जाते हैं तो उसमें डिटेल में लिखा रहता है कि मान लीजिए आपने सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 का मसाला लिया और उसको आपने कास्ट किया, तो उसमें कौन कौन सी सामग्री आपको लगेगी। जैसे आपको मिक्सचर लगेगा, तो देखिए इसमें सबसे ऊपर आपको मिक्सचर दिख रहा है, इसमें चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ मिक्सचर। फिर उसके बाद सीमेंट लगती है, उस मान लीजिए 5 क्यूबिक मीटर आपकी 1, 2, 4 की क्वांटिटी है, उस 5 में आपको कितनी सीमेंट लेके लगी आपको इसमें भरना है। और सीमेंट का जो रेट है आपको सिक्कर एनालिसिस पे दिया हुआ है। जब डिटेल सिक्कर एनालिसिस आप देखते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है, इससे आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। आप इसमें आप जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रेट डालेंगे वो आप फ्यूल और ऑयल को मिला के भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप जब डीजल और ऑयल की बिल अलग से लेने जाएंगे उन बिल को लेने में आपको कठिनाई आएगी, तो आप फ्यूल के रेट इंक्लूड करके भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए लास्ट में आप देखिए इसमें वेज पर्सन डे इसमें दिखेगा, आप नोटिफाइड वेज रेशियो, अभी जो वर्तमान में जो आपका वेज रेट है जो 193 रुपीज है। फिर नीचे आपको मेट का नाम इसमें लिखना पड़ेगा, इंजीनियर का नाम आएगा और उसका डिजिग्नेशन आएगा। इसके बाद इसको आपको सेव कर देना है सबसे लास्ट में। जब आप इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा उसमें D6 में आप देखिए प्रिंट EMB दिखाएगा। आप D6 मस्टर रोल वाले कॉलम में आपको प्रिंट EMB दिखाएगा। प्रिंट EMB पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा प्रिंट मेजरमेंट बुक। अब प्रिंट मेजरमेंट बुक पे आप खोलेंगे तो आपको देखिए इसमें स्टेट दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, फाइनेंशियल ईयर और वर्क रोल, सिलेक्ट ऑफ वर्क, मस्टर रोल, पीरियड वाइज, मस्टर रोल वाइज। इसमें देखिए आपकी मस्टर रोल की डेट भी दिख रही है, मस्टर रोल नंबर भी दिख रहा है और टोटल मानव दिवस भी लिख रहे हैं। ये सारी चीजें अपन मैनुअली भी एमबी में दर्ज करते थे, अभी भी आप लोग करते हैं। वो नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पे आप प्रिंट कर दीजिए। आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए आप, तो नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा वो जो आपने मेजरमेंट एब्स्ट्रैक्ट डाला है उसका प्रिंट आप ले सकते हैं कि आपने क्या एब्स्ट्रैक्ट इसमें दर्ज किया। इसमें एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों के डिटेल मेजरमेंट्स नहीं आएंगे, इसमें मात्र एब्स्ट्रैक्ट आएगा और इसमें एमबी का पेज, एमबी नंबर और पेज नंबर जो आपने मैनुअली मेजरमेंट दर्ज किया वो आएगा। इसमें देखिए राइट हैंड साइड में एक कॉलम में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बिफोर 5/5/2021। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बिफोर 5/5/2021। इसका मतलब ये है कि जो मस्टर रोल की डेट है आपकी ये 30/4/2021 को खत्म हो रही है और T5 के हिसाब से इसको आपको 5/5/2021 के पहले आपको फिल करना है, तो ये वहां पे नॉट फिल्ड से आपका कम हो जाएगा मस्टर रोल।
अब आप जब इसको आगे देखेंगे तो इसमें मेजरमेंट बुक नंबर, मेजरमेंट डेट, वर्क कोड, पेज नंबर, ये सारे कॉलम इसमें दिए हुए हैं। ऐसा कोई नया अतिरिक्त कॉलम नहीं है जिससे आप अपरिचित हो। ये सब लोग, आप लोग भली भांति परिचित हैं इन कॉलमों से, और यही आप लोग मैनुअल एमबी में भरते हैं। इसमें देखिए आप आपकी भरी हुई क्वांटिटी इसमें शो हो जाएगी, आपकी यूनिट, यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट और लेबर कंपोनेंट, और नीचे आपका मटेरियल कंपोनेंट का डिटेल आ जाएगा, और वही कॉलम आपके फिर रिपीट हो रहे हैं। तो इसके पहले जो पूर्व की बीसी जब हम लोगों ने ली थी, तो उसमें कुछ साथियों का कहना था कि सब जब हम ग्राम पंचायत की आईडी से बुक करते हैं तो हमको प्रिंट मेजरमेंट बुक का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो वो शो हो रहा है, आपको उसमें प्रिंट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो वो आपको प्रिंट ईएमबी शो होगी। ये ग्राम पंचायत की लॉगिंग से हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं पीओ लॉगिंग से। दो तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, एक तो ग्राम पंचायत की लॉगिंग से, दूसरा आप पीओ लॉगिंग से भी कर सकते हैं। अब अपन पीओ लॉगिंग से कैसा करेंगे हम उसको बताते हैं आप लोग। अब जब आप मेन पृष्ठ खोलेंगे इसका, एच पर पीओ लॉगिंग, इसमें आप जाएंगे, मेरी आवाज आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक मिनट अभी भी नहीं आ रही है। ये तकनीकी खराबी के कारण मेरी आवाज आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं पीओ लॉगिंग, मैं आपको फिर से सुनाए आप लोगों को समझा रहा हूं। जब आप पीओ लॉगिंग पे जाएंगे तो प्रोग्राम ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा आपका डाटा एंट्री वाला। डाटा एंट्री में आपको देखिए वही कॉलम देखेंगे जो ग्राम पंचायत लॉगिंग पे दिख रहे थे। जब डाटा एंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो पूरे देश के 34 राज्य आपके सामने दिखेंगे। आपको मध्य प्रदेश पे क्लिक करना है। मध्य प्रदेश पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा प्रोग्राम ऑफिसर लॉगिंग। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ब्लॉक की आपकी जो पीओ लॉगिंग की आईडी है ये डालनी पड़ेगी और इसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जब इसको आप लॉगिन करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा प्रोग्राम ऑफिसर डाटा एंट्री।
प्रोग्राम ऑफिसर डाटा एंट्री के D6 वाले कॉलम पे आप जाएंगे जिसमें लिखा है मास्टर रोल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा D6 पे ही मेजरमेंट बुक एंट्री। ये देखिए चौथे नंबर पे लिखा हुआ है मास्टर रोल इन पार्ट, मास्टर रोल अटेंडेंस ओनली, और उसके नीचे लिखा हुआ है मेजरमेंट बुक एंट्री। जब मेजरमेंट बुक एंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, इंटर द इनपुट वैल्यू फॉर मेजरमेंट बुक। अब देखिए इसमें कुछ कॉलम आपको दिखेंगे जिसमें स्टेट दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, फाइनेंशियल ईयर, मेजरमेंट बुक नंबर, पेज नंबर, मेजरमेंट डेट, और सर्च वर्क विथ वर्क कोड और सिलेक्ट वर्क। इसमें आपको जो भी आपके ग्राम पंचायत में काम चल रहे हैं वो सारे काम आपको इसमें दिखेंगे। आप इसमें से कोई भी काम सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस काम के डिटेल जो है आपको, उस मास्टर रोल की डिटेल आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेंगे। देखिए वही सारे कॉलम इसमें आ गए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, मेजरमेंट बुक, पेज नंबर, मेजरमेंट डेट, और वर्क कोड आ गया आपका। देखिए इसमें जो वर्क कोड आपने सिलेक्ट किया है वो वर्क कोड आपको दिख रहा है इसमें। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मास्टर रोल पीरियड वाइज और मास्टर रोल वाइज। जैसे आप मैनुअल एमबी में मास्टर रोल नंबर और उसका पीरियड लिखते हैं, वही ऑप्शन इसमें है। इसमें किसी पे भी क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें कोई डेट एक सिलेक्ट कर ली, 1/2/2021 से 7/2/2021 वाली। जब आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको इस डेट का मास्टर रोल उस वर्ग का आपको शो होगा और उसके मानव दिवस आपको दिखेंगे उसको। देखिए इसको नेक्स्ट पेज, इंटर द इनपुट वैल्यू फॉर मेजरमेंट बुक। इसमें भी ऊपर के कॉलम 2 लाइन के वही है। इसमें मेजरमेंट डेट आ गई आपकी, वर्क कोड आ गया, मास्टर रोल पीरियड वाइज आपने सिलेक्ट किया था तो ये डार्क दिखेगा, सिलेक्ट मास्टर रोल पीरियड दिखेगा, और ये देखिए आपका मास्टर रोल नंबर आ गया 6929 और टोटल परसेंटेज आ गया इसमें 24। ये सारी चीजें जो है आप मैनुअली एमबी में पहले से लिखते थे। अब देखिए इसमें जो भी आपकी उस वर्क की एक्टिविटीज है, मतलब जो भी आइटम है जिसके अंतर्गत आपने एस्टिमेट बनाया है या डीपीआर फ्रीज किया है, वो सारी एक्टिविटीज इसमें दिखेंगी आप। यूनिट, क्वांटिटी, यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट और लेबर कंपोनेंट। अब इसमें क्वांटिटी पे जाने के पहले आपको इसका डिटेल मेजरमेंट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिटेल मेजरमेंट आपका इस इलेक्ट्रॉनिक एमबी में दर्ज नहीं होगा, वो आपको जो मैनुअल एमबी है उसमें दर्ज करना पड़ेगा। जैसे आप पहले करते थे मेजरमेंट और फिर उसके नेक्स्ट पेज में आप एमबी में एब्स्ट्रैक्ट बनाते, तो इसमें आपका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आएगा। डिटेल मेजरमेंट आपके मैनुअल एमबी में आएंगे जैसे आप पूर्ववत करते थे, और उसी एमबी का एमबी नंबर और पेज नंबर यहाँ आपको शो करना है। तो इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट की क्वांटिटी भर देंगे। मान लीजिए आपने पहले वाले कॉलम में ये क्वांटिटी भर दी तो उसका आपको रेट मैनुअली डालना पड़ेगा, फिर उसकी कास्ट आएगी और उसका लेबर कंपोनेंट आएगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये आपको मटेरियल कंपोनेंट में ले जाएगा। मटेरियल कंपोनेंट में मान लीजिए आपने कोई भी एक आइटम लिया, मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट का आपने लिया 124 या 136, उसमें आपकी कितनी मशीनरी लगी, कितना मटेरियल लगा, वो आपको इसमें शो हो जाएगा, शो करना पड़ेगा पूरा। देखिए आप अगर मान लीजिए 5 क्यूबिक मीटर आपकी मिक्सचर की क्वांटिटी है तो आपको उसमें क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। वो मिक्सचर का जो किराया है और ये जो रेट है मटेरियल नेम के, ये आपको सिक्कर से लेने पड़ेंगे। इसका प्रिंट आप लोग निकाल के रख लीजिए। सिक्कर में मटेरियल रेट्स के नाम से और मशीनरी रेट के नाम से ये 2 पेज की कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। उसमें सारे रेट आपके दिए हुए हैं। इनको जब आप भरेंगे तो आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपने 1 कुंटल लोहा कहीं लगाया, कपिल धारा या कहीं भी आपने कलवर्ट वगैरह में लगाया, तो उसमें 1 कुंटल लोहा का रेट और उसमें कितना बाइंडिंग वायर लगा, ये एंट्री आपकी इसमें हो जाएगी। तो बाइंडिंग वायर का रेट भी इसमें दिया हुआ है। जब इस पर नीचे आप देखेंगे तो वेज पर परसेंटेज,
मतलब बेच पे आपका कितना रुपया है और आपका लेबर रेट, ये आपका यहाँ पे शो होगा। फिर इसमें मेट का नाम आएगा, इंजीनियर का नाम आएगा, इंजीनियर का डिजिग्नेशन आएगा, इसको आप सेव कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब आपकी पीओ लॉगिन में और ग्राम पंचायत लॉगिन में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही लॉगिन से आप एंट्री कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसमें जो 3000 का फिगर है अगले 1 महीने में इसको 3 लाख तक ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य शासन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वीसी होती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके प्रदेश में T5 में सबसे ज्यादा पूरे देश में मास्टर रोल नॉट फील्ड दिखा रहे हैं। हमारे माननीय आदरणीय कमिश्नर मैडम का आदेश हुआ था कि आप इसको पुनः दोबारा ईएमबी को फिर से बीसी के माध्यम से सब लोग को बता दीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप इसको शुरू करिए, एक बार करके देखिए आप। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, वही है पूरा जो आप मैन्युअली करते थे। और जिस जवाबदारी से आपने पिछले साल लेबर कंपोनेंट को करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो इसमें भी हम चाहते हैं कि आप ईएमबी के जो मास्टर रोल है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आप फिल करें, ताकि हम लास्ट के 3 नंबर से ऊपर के 3 नंबर पे पहुंच सकें। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अभी एक एक करके हमसे शेयर कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके जिलों में, आपके प्रत्येक जिलों में ऐसे इंजीनियर हैं कि जिन लोगों ने, जो सीनियर लोग हैं, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है तो वो अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। 2-4 जिलों में मैं आपके इंजीनियर्स के नाम भी बता सकता हूं जो मेरे साथ में काम किए हैं। जैसे जबलपुर में आपके मुकेश शर्मा से आपको इसमें 100% मदद मिलेगी। कटनी में है आपका त्रुवन सिंह जो कि बड़वारा ब्लॉक में है। ऐसे कई जिलों के लोग हैं जो आपकी इसमें मदद करेंगे, वो भली भांति इस पद्धति से परिचित है और हमें उम्मीद है कि आप इसमें मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अब आप एक एक करके, आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम है कृपया सर, मैं अनूपपुर से बोल रहा हूँ सर। यस, हेलो सर, मैं अनूपपुर से बोल रहा हूँ सर, सब इंजीनियर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, मैं अनूपपुर से बोल रहा हूँ सर, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा, बोलिए। सब इंजीनियर, बोलिए। सर निवेदन करना चाह रहा हूँ सर, जब प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं सर, हाँ, ये प्रिंट में जाते हैं तो उसमें जो अपन ने फिलअप किया हुआ है क्वांटिटी वो प्रिंट नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर, जब हम प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं ईएमबी को प्रिंट करने, जो क्वांटिटी हमने फिलअप किया हुआ है वो प्रिंट होके नहीं आता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जी ग्राम पंचायत की लॉगिन पे जब आप जाते हैं सर तो उसमें ये देखिए आप, ये मैंने इसमें बताया आपको कि प्रिंट ईएमबी वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, पहले ये ऑप्शन नहीं दिखता था, अब ये शो होने लगा है। जी सर, है कि नहीं? सुधार ये अभी नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ सर ये बोल रहा हूँ सर, प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं प्रिंट के ऑप्शन में गया, क्लिक किया, जो मैं डेट ऑफ मास्टर को फिल किया हूँ सर, वो मास्टर का जो क्वांटिटी मैंने फिलअप किया है वो प्रिंट होके नहीं आ रहा है सर। सर लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे जो हमारे काम, उदाहरण के लिए कंटूटेंस का एस्टिमेट बना है सर, सिक्योर ने ऑटो जनरेट किया है उसमें मैट, जबकि उसमें कोई सामग्री पोषण नहीं है सर,
तो हाँ। वहां पे अगर हमने मैट लगाया, हमने क्वांटिटी डिडक्ट भी की लेबर वाले पार्ट से, तो उसको फिल कैसे करेंगे सर? क्योंकि वहां पे तो ऑटो जनरेट है मैट सर, हमने लगाया भी है साइट पे। वो एक्टिविटी आपकी मटेरियल कंपोनेंट में ही जाएगी आपकी, अलग से मास्टर बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेट का जो भुगतान है। लेकिन सर मैं जब ईएमबी में फिल कर रहा हूँ तो वहां पे सिर्फ लमसम और बोर्ड 2 ही आइटम शो हो रहे हैं। मैट के लिए कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसमें हम मैट डाल सके। हम डालने को मना नहीं कर रहे, लेकिन या तो फिर हम गलत कैटेगरी में डालें, या फिर मैट का वहां पे आइटम सर शो हो तो उसमें डालें। मैट का नहीं आ रहा तो प्रावधान पे आप एक काम करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमको आप भेजिए, हम आपकी समस्या का निदान कर देंगे सर। ठीक है ना। उसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए ग्रुप में, हम उसको देख लेंगे। हम उसको देख लेंगे सर। और कोई? सर मैं देवेंद्र जावरे, जिला सिवनी। बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ वर्क हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर से अभी भी कंटिन्यू है, तो उस कंडीशन में क्या उनको भी इसी में ईएमबी में लेना पड़ेगा? क्योंकि वो तो आधे उस समय होगा, अभी रनिंग में चल रहे हैं। उस कंडीशन में कैसा करेंगे? भाई जब आप उसमें फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, जब आपका जी, जैसे देखिए आप इसको, जो मैंने ग्राम पंचायत लॉगिंग पे जब आप जाएंगे जी, ठीक है ना, तो जब आप वर्क कोड सिलेक्ट करेंगे आप जी, अगर उस वर्क कोड में आपका वो फाइनेंशियल ईयर का मास्टर आ रहा है जी, तो उसी फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आपकी इसमें हो जाएगी, जी, है कि नहीं? पर सर अगर वो आपका इसमें वर्क कोड और मास्टर रोल शो नहीं हो रहा है ऑनलाइन में, जी, तो फिर उसकी आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, उसको आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा। सर अभी मैंने कुछ वर्क खोल के देखा था, तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से चल रहे थे वो अभी इसमें भी चल रहे हैं कंटिन्यू, वो वर्क दिखाई दे रहा, पर अभी के करंट के इस फाइनेंशियल ईयर के ही मास्टर रूल शो हो रहा है उस पे। सिर्फ अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के ही मास्टर रूल शो हो रहा है उस पे। करंट फाइनेंशियल ईयर के ही मास्टर रूल दिख रहे हैं, लास्ट ईयर के नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मास्टर तो दिखेगा, उसी वित्तीय वर्ष में दिखेगा ना, इसी फाइनेंशियल ईयर दिखेगा जी। नए साल में थोड़ी दिखेगा, वो उसी वित्तीय वर्ष में दिखेगा। नहीं सर, जैसे कुछ काम हमारे जो 20-21 से चल रहे थे वो अभी 21-22 में भी रनिंग है। अभी जब हम अभी खोल रहे हैं तो वो सिर्फ अप्रैल के इसी साइड के मास्टर दिखे, 21-22 के ही मास्टर शो हो रहा है उसमें, 20-21 के नहीं हो रहे, तो वो उन आधे अधूरे वर्क को फिर कैसा करेंगे? क्योंकि ईएमबी में अगर हम अभी एंट्री करते हैं तो हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर की जो प्रोग्रेस वो एंट्री होगी, फिर हमारी पीछे की एंट्री वो रह जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, फिर भी आप उसके स्क्रीनशॉट भेजिए जी, तो हम यहाँ से चेक करेंगे उसको। आप थोड़ा डिटेल बना के थोड़ा व्हाट्सएप में डाल दीजिए। जी सर, थैंक यू। इस साल जनरेट होगा, इस साल ही तो दिखेंगे। ये प्रोग्रेस जो बता रहे हैं 8 लाख तो इसी वित्तीय वर्ष वाले पिछले साल भी नहीं देखेंगे, पिछले साल अभी अपडेट नहीं करना, उसमें ईएमबी नहीं है। और कोई इसकी आप जानकारी मुझे भेजिएगा, क्योंकि मेरे अनुसार जो कार्य भले ही पिछले साल का हो, लेकिन अगर उसमें मास्टर रोल की जो ड्यूरेशन है वो इस साल की है तो डेफिनेटली वो दिखेगा इस साल में। और अगर ऐसा एक्सेप्शन है, आप बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, तो उसकी जानकारी हमको भेजिए, हम खुद चेक करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। T5 के पहले देख रहे हो तो नहीं दिखेगा। अगर आप उसमें T5 की डेट के पहले देखेंगे तो नहीं दिखेगा। हाँ, शर्त यही है कि उसका ड्यूरेशन होना चाहिए और इस साल का होना चाहिए, कार्य कभी का भी हो।
ये ईएमबी की पूरी पीपीटी मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर दी है, इसको आप लोग और अच्छे से देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। हेलो। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि जितने भी सब इंजीनियर हैं हेलो। वो सारे के सारे हेलो। अगर वो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाए, क्योंकि सब इंजीनियर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे रोजगार गारंटी की। अगर सब इंजीनियर नहीं जुड़ेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी सब इंजीनियर जुड़ जाएं और अपनी प्रॉब्लम आप शेयर करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका कोशिश करेंगे, उसका बिल्कुल समय पर आपको निदान दे सकें। और कोई क्वेश्चन? अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर ये बीसी समाप्त की जाए। इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, ये मैंने पूरी पीपीटी आपको शेयर कर दी है। हेलो। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, हाँ, नमस्कार। उमरिया जिले से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर, एक्सेवेशन वर्क में जब सर स्टेटस चेंज हो जाता है, जो एस्टीमेट में नहीं लिया गया सर, उसको कैसे फिट करेंगे फिर? जैसे सर एक जगह सर तालाब खोद रहे हैं और सर ऊपर सॉफ्ट सोइल आई है और नीचे हार्ड आ गई है सर, इस कंडीशन में क्या करेंगे सर? जब आप तालाब का एस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें आपका प्रावधान है ना टीपी सेक्शन खोदने का। जी सर। फिर आपको एस्टीमेट तो देख, आप जब आप तालाब का एस्टीमेट बनाते हैं तो बगैर सर्वे के थोड़ी बनाते हैं अपन यहाँ। अब जब सर्वे करते हैं तो उसमें ट्रायल पिट का भी प्रावधान है कि नहीं? जी। फिर तो आपको एस्टीमेट टेबल पे नहीं बनाना है, ये आपको साइट विजिट करने के बाद बनाना है। अगर साइट विजिट करने के बाद, सर्वे के बाद आप एस्टीमेट बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जी सर। ठीक है। जबलपुर से बोल रहा था सर। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें एक ऑप्शन तो दीजिए ईएमबी में कि एज पर साइट सिचुएशन, कई बार ट्रायल पिट में भी वेरिएट हो जाता है कि अपन ने एक जगह खोदा और 10 मीटर बाद दूसरी जगह दूसरा स्टेटा आया, तो एटलीस्ट कम से कम ईएमबी में ये ऑप्शन तो दीजिए कि मेजर में मतलब आइटम को सिलेक्ट कर सकें जो ऑलरेडी डीपीआर में डाला, उसके अलावा हम कोई एक आइटम ले सकते। सपोज मान लीजिए कि हार्ड सॉइल लिया, वहां पे एक जगह टीपी में लिया था मगर 10 मीटर दूर हार्ड मोरम आया, तो नेचुरल वे में हमको हार्ड मोरम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो ऑप्शन तो आना चाहिए सर। गलत रिकॉर्ड कर दे खाली एक जगह की टीपी के आधार पर पूरी साइट को अपन डिसाइड नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, ईएमबी में केवल क्वांटिटी आ रही है तो हार्ड कॉपी डिटेल मेजरमेंट की बनेगी कि नहीं बनेगी, या पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। हार्ड कॉपी है वो बनेगी आपकी, जैसा मैनुअल के हिसाब से एमबी का रिकॉर्ड होता है उसी अनुसार एमबी पूरी रिकॉर्ड होगी। सिर्फ एक्सट्रैक्ट जो आप एमबी में बनाते हैं उसकी एंट्री आपकी इसमें होगी, ये एमबी पे होगी। मगर आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दीजिए सर, नहीं तो कई बार साइट पे सिचुएशन बहुत विपरीत पैदा हो जाती है। कई बार चलिए इस बारे में हम लोग होता कहीं और साइट कुछ थोड़ी बहुत 19-20 मिल गई तो फिर तो मजबूर हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए हम इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते हैं। आपको पता है इतने सारी क्वांटिटी ऑफ वर्क रहता है, कई बार स्थिति अचानक में आती है कि आपको एस्टीमेट बनना है तो टीपी नहीं, ट्रायल पिट नहीं ले पाता आदमी, मगर साइड देख के एस्टीमेट तो बना लेता है आसपास की ऊपर की जमीन देख के या पुराने अनुभव के आधार पे। तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो होना चाहिए। हाँ, कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड रहे कि इतनी कॉस्ट है, सैंक्शन अमाउंट। हमने आपकी समस्या लिख ली है। रुपेश सिन्हा बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। सर रुपेश सिन्हा रीवा से बोल रहा हूँ। सर सागर से बात निवेदन कर रहे हैं। हेलो
बोलिए रूपेश सिन्हा, बोलिए रूपेश सिन्हा। बोलिए हाँ रीवा। सर, रुपेश सिन्हा बोल रहा हूँ सर। इसको सर पूरा प्रोसेस सेंड कर देंगे, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रहा था, काफी प्रॉब्लम जा रही थी लैपटॉप में मेरे। मैंने जो आपकी पूरी पीपीटी जो है सिक्योर के दोनों ग्रुप पे सेंड कर दी है, स्टेट टेक्निकल ग्रुप पे सेंड कर दी है। जी सर। आप इसमें कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको पूरी पीपीटी उसमें मिलेगी। या अपने आप साथी से ले लीजिए, वो फॉरवर्ड कर देगा। उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलता है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जिले का सॉरी बता दीजिए। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन और था से। GRS ने मान लीजिए 5 दिन तक मस्टर फिलअप नहीं किया सर, 5वें दिन, तो हमारे हैंड में तो तभी आएगा सर वो जितने के अटेंडेंस ओनली फिल करेगा। हाँ, T+2 के बाद आएगा ना आपके पास। हाँ सर, मतलब वो जब तक अटेंडेंस फिलअप नहीं करेगा अटेंडेंस ओनली, तब तक नहीं आएगा हमारे पास। जब तक मास्टर में सर अटेंडेंस फिल नहीं करेगा वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। हाँ, नहीं आएगा ना, आपको अटेंडेंस फिल के बाद ही आपको T+5 पे आपको दिखेगा वो। आपकी पेंडेंसी में नहीं दिखेगा, आपकी पेंडेंसी में नहीं दिखेगा वो। जी सर, और जितने अमाउंट की हम प्रोग्रेस चढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली उतने ही अमाउंट का पेमेंट होगा। मान लीजिए सर हमने डिडक्शन कर दिया अमाउंट, उन्होंने 70,000 का 70,000 मानव दिवस का मास्टर चढ़ा दिया, हमने 50,000 की प्रोग्रेस चढ़ाई, तो 20,000 डिडक्शन होकर पेमेंट होगा सर। एक जैसा पेमेंट होगा जो भी रेट आएगा। वो जैसा अभी होता है कि जैसी मान लीजिए प्रोग्रेस डाउन होती है तो उस हिसाब से आपका लेबर पेमेंट समान रूप से डिवाइड हो जाता है, वो इसमें भी होगा, डिवाइड बाय लेबर। जी वही, ठीक है सर। निवेदन एक और था, अलग से आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा सर इसका? क्या का सर इसका मतलब पंचायत के लॉगिन से करना है या अलग से आईडी पासवर्ड होगा सर? बार बार लॉगिन और लॉग आउट करने की दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें क्या है कि एक तो पंचायत की सुनिए, एक आप पंचायत की आईडी से कर सकते हैं, एक पीओ की आईडी से कर सकते हैं। जी सर। और इसमें करीब एक हम लोगों ने 3-4 साल पहले यहाँ से आदेश दिया था कि जितनी आपकी सेक्टर की पंचायत है तो आपको एक रोल आधारित उसमें पास आईडी मिलना चाहिए उसमें। तो वो अगर आप लोगों को मिल गया हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम आपको यहाँ से फिर से लेटर लिख देंगे जिलों को, तो आपको मिल जाएगा। जी सर, पत्र लिखने के सर यही तो मैसेज करना है कि अलग से सर भेजना अपने जिले में? नहीं, वो यहाँ से परिषद से चिट्ठी जाएगी आपकी जिला बॉडी को। जी सर। तो पुराने लेटर का हवाला देते हुए हम उसको रिव्यू को पुनः लेटर लिख देंगे। जब तक आप ग्राम पंचायत की लॉगिंग से या पीओ लॉगिंग से कार्य करिए आप। जी। हेलो। हाँ सर, अब्दुल जुनैद सिद्दीकी सर, छतरपुर जिले से बोल रहा था सर। बोलिए सर, जो प्रधानमंत्री आवास के जो मास्टर होते हैं उनकी एंट्री भी इसी से करना है? नहीं, उनकी नहीं करना, उनका मूल्यांकन जो है वो GRS को आदेश है मूल्यांकन करने का, उनको छोड़ के करिए आप। उसके अलावा सर जो टेम्पलेट्स के वर्क्स होते हैं जैसे अपने कपिल धारा, तो उसका जो टेम्पलेट के हिसाब से ही बना होता है वो, तो उसकी मेजरमेंट बुक पूरी बनानी है, उसके बाद एंट्री करनी है। हाँ, मेजरमेंट बुक आपकी मैनुअली बनेगी जैसी आप अभी बनाते हैं। जी सर। उसी का MB नंबर आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक MB में। यस सर। और इसके अलावा सर इसका जो पुराने अपने जो रिपोर्ट्स में मास्टर दिख रहे हैं पेंडिंग T+5 में, तो इनका सर ड्यूरेशन लगभग कितना है कि जो कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। मतलब अभी जो पुरानी मास्टर जो अप्रैल मंथ के हाँ, तो वो आपके T5 में जितने भी पेंडिंग दिख रहे हैं ना, जी सर, उन सबको कर सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि एक पंचायत में 10-10, 15-15 दिख रहे हैं, तो उनको दोबारा कंप्लीट करके हाँ, इसमें आप एक साथ 2-2, 3-3 मास्टर रोलों की भी एंट्री कर सकते हैं आप, जैसे मैनुअली करते थे ना आप। जी सर। उसको एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग एक चाहे तो 2 मास्टर की एंट्री कर सकते हैं सर। हाँ जी सर। जी सर, इसका ग्रुप पे सर क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको ऐड किया जा सकता है सर अभी, ताकि जानकारी जल्दी से मिल सके थोड़ा?
भाई जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप जुड़ जाइए। जी सर। अगर डिस्ट्रिक्ट वाले आपको ऐड नहीं करते हैं आप हमको मैसेज कर दिए, हम यहाँ से जोड़ देंगे आपको। सर क्या आपका नंबर मिल सकता है सर? 84356 84356 87450। सर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं रहा है सर। सर लॉगिन आईडी की बात जैसे अभी चल रही थी, रवि बोल रहा था पन्ना से, तो जैसे पीओ लॉगिन का आपने बोला, तो हम लोग सर पीओ लॉगिन नहीं दी जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कभी कभार। ग्राम पंचायत की लॉगिन पासवर्ड से कई बार काम करना पड़ता है, और जैसा आपने अभी ईएमबी का बताया तो ग्राम पंचायत की लॉगिन पासवर्ड से ही हमें अभी करना पड़ेगा वो काम। जैसा आपने बताया कि आप लोगों के अलग से आईडी जनरेट करा रहे हैं, यदि सर ये जल्दी हो जाएगा तो सर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम लोग के अलग आईडी जनरेट करा दें, इससे हम लोग अपने वो समस्या हम लोग की जानकारी में है, उसके लिए हम लोग यहाँ से लेटर लिख रहे हैं। सर थैंक यू सर। थैंक यू। बीसी अब एंड हो रही है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो संबंधित ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।